Bismillahirrahmanirrahim. You are watching New Bismillah Academy and welcome back to our 10th series. We are doing nowadays present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense क्या होता है देख लेते हैं. वो टेंसेस जो जिसमें एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन हाल में प्रेजेंट में वो कंटिन्यू हो, यानी कंटिन्यू टिल नाउ हो, और अनस्पेसिफिक टाइम पे वो एक्शन कंप्लीट हुआ हो, और अगर रिसेंटली वो कंप्लीट हुआ है तो उसका रिजल्ट मस्ट बी इन द प्रेजेंट, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में ही आना चाहिए. तो दीज काइंड ऑफ एक्शंस और दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देख लेते हैं. हर टेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे कि पॉजिटिव टेंस, नेगेटिव टेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव. सो वी आर डन विद द positive, negative and interrogative tenses in our previous videos. Today we are going to discuss the negative interrogative sentences. क्या होते हैं negative interrogative sentences? वो सवालिया जुमले हैं because interrogative हैं, और नेगेटिव हैं तो उनमें काम की नफी भी हो रही है या काम नहीं हो रहा है. तो यानी कि वो सवालिया जुमले जिनमें काम के नहीं होने के बारे में पूछा जा रहा है उनको हम कहेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. फॉर्मूला देख लेते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का. वो कह रहा है हमारे पास है सबसे पहले हैज़ और हैव का हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ बिकॉज इट इज़ नेगेटिव टू. सब्जेक्ट भी है हमारे पास बीन के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing के साथ एन ऑब्जेक्ट इफ इट एग्जिस्टिंग इन द सेंटेंस, एंड द क्वेश्चन मार्क इज अ मस्ट. क्वेश्चन मार्क के साथ बिकॉज इट इज सवालिया जुमले और इंट्रोगेटिव. अब वो कह रहा है हैव और हैज जो है हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करना है, हैजेंट करके शॉर्ट फॉर्म में या फिर हैवेंट करके. हैव नॉट भी आप कह सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में या फुल फॉर्म दोनों में लिख सकते हैं. हमें ये भी पता है कि हैज़ और हैव का हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यानी कि किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है. ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम या सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़. हैव का हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं दे, आई, वी, यू और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये पहला प्रैक्टिस सेंटेंस देख लेते हैं. वो कह रहा है क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो. इसकी इंग्लिश कर लेते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं. हैव नॉट या हैवेंट you been studying for 2 hours. क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो. हैवेंट यू बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो. इसको हम देख लेते हैं. हैव का हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास नॉट के साथ, यू का सब्जेक्ट है, बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडिंग एंड ing स्टडिंग फॉर 2 hours. टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम के बारे में बात किया गया है या एक मुद्दत की बात हो रही है तो वो यूज़ फॉर है. फॉर और सिंस का यूज़ हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं डिस्कस. नेक्स्ट सेंटेंस लिख लेते हैं. क्या वो सुबह से काम नहीं कर रही है. हैजंट या हैज नॉट शी वर्क बीन वर्किंग since
मॉर्निंग एंड द क्वेश्चन मार्क। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देख लेते हैं। हैज़ नॉट, हैज़ का हेल्पिंग वर्ब, नॉट के साथ शी का सब्जेक्ट है हमारे पास, बीन भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, सिंस मॉर्निंग सुबह से काम करी है, टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, स्टार्टिंग है न्यू, इसे हमने यहाँ यूज़ किया है सिंस। क्या वो सुबह से काम नहीं करी है? हैज़ नॉट शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कि अली कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। हैज़ नॉट अली बीन गोइंग टू स्कूल for many days. And the question mark. फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हैज़ का हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के साथ अली है सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर नाउन था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है ING के साथ, स्कूल है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फॉर मैनी डेज मुद्दत की बात है, मुद्दतों से है, एक मुद्दत से यानी कि कई दिनों से नहीं गया, टाइम की ही बात हो रही है, वक्त की बात हो रही है, तो हमने यूज़ किया यहाँ पे फोर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। कह रहा है क्या बच्चे नहीं सो रहे हैं? हैव नॉट या हैवेंट द चिल्ड्रन बीन स्लीपिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली देखें, हैव का हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, नॉट के साथ सब्जेक्ट हैं चिल्ड्रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, देयर इज नो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेयर इन दिस सेंटेंस। क्या बच्चे नहीं सो रहे हैं? हैवेंट द चिल्ड्रन बीन स्लीपिंग, कोई टाइम एक्सप्रेशन या कोई भी न्यू स्टार्टिंग नहीं है यहाँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? Haven't you been learning English? फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हैव का हेल्पिंग वर्ब, नोट के साथ यू का सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, एंड ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? हैवेंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।